कप्तान की पीडीएम को बड़ी पेशकश, शाम इंतखाबात की तारीख दें, आए बात करें। पंजाब और केपी की असेंबलियां टूटी तो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि असेंबली तहलील का मकसद पाकिस्तान में नए इलेक्शन होंगे, इंतखाबात से ही मुस्तहकम हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। मजीद बोले, जरदारी समेत पीडीएम जमातों का मकसद है इमरान खान को नाअहल करें। इन्हें डर है कि इंतखाबात हुए तो बात कुछ नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह की दो जुबानें, बार बार बयानात बदलने लगे। इलेक्शन पर अपने मौक़िफ़ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पीटीआई असेंबली तोड़े, हम आम इंतखाबात करा दें, लेकिन आज अपने मौके पर यू टर्न ले लिया। बोले, असेंबली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी में इंतखाबात कराएंगे। आजम स्वाति की आज़ादी राय को जुर्म समझा जा रहा है। हमारा निज़ाम स्वाति को बुनियादी इंसानी हकूक नहीं दे रहा। इमरान खान का बुजुर्ग सेनेटर की कोयटा मुंतकली पर एहतजाज, ट्वीट में फौरी रिहाई का मुतालिबा। लिखा, आजम स्वाति की जान को खतरा है, उनसे इंतकामी सलूक काबिल मजम्मत है। बुजुर्ग सियासतदान आजम स्वाति हुकूमत के जालिमाना हथकंडों का शिकार। 75 साला सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद अचानक कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को रात गए पिम्स लाया गया था। बेटी फराह स्वाति कहती है, मुंतकली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया। पीटीआई बलोचिस्तान मुंतकली से लाइल्म, कहा आजम स्वाति को फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाया जाए। अरकान ने एहतजाज भी किया। आजम स्वाति के साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा, तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल। फवाद चौधरी बोले, कोयटा मुंतकली इंसानी हकूक रिकॉर्ड पर एक और दाग है। 75 साल के बूढ़े सेनेटर को बेइज्जत किया जा रहा है। असद उमर ने कहा, स्वाति की बलोचिस्तान पुलिस की हवालगी शर्मनाक अमल है। फरूख हबीब ने कहा कि अदलिया इंसाफ करे। इमरान इस्माइल ने लिखा, जंगी कैदियों की तरह दूसरे सूबे मुंतकिल शर्मनाक है। आजम स्वाति पर जुल्म मुल्क की तारीख पर बदनुमा दाग है। फैसल जावेद बोले, हुकूमत की जानिब से ऐसा सुलूक इंतहाई काबिल मजम्मत है। देर सवेर हो सकती है, इलेक्शन नहीं रुक सकते। असेंबली तहलील के मामले पर गेम नहीं पलटेगा। शेख रशीद की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा असेंबली तहलील के मामले पर कोई धड़ेबंदी नहीं, कोई बेवकूफ ही होगा जो इमरान खान का साथ नहीं देगा। शेख रशीद का बोल न्यूज को सच दिखाने पर खिराज तहसीन, कहा इश्क में इम्तिहान तो होते हैं। बोल न्यूज के मौक़िफ़ को पूरी कौम तस्लीम कर रही है। अवाम के दिलों में इस वक्त बोल न्यूज है। बार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। और कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का लंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक पर सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।